Let's do question number first of exercise 2D, that is factors and multiples. Question number first is find the HCF of the numbers in each of the following. हमें HCF निकालना है. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो निकालना है हमें. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड था जो हमने अपनी 2C में किया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 84 एंड 98. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 एंड 98. अब हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे 84 का और 98 का. पहले मैं 84 का कर रही हूँ. तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट, हमेशा डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखिएगा, इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो वो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है. तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 है यूनिट डिजिट तो 2 से हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. यहाँ मैं डिवीजन करना नहीं बता सकती, आपको इसके लिए एक्सरसाइज 2C देखनी होगी. आप देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 है तो हमने इन दोनों को प्लस किया, 3 आया तो दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो सकता है. तो हमने इसको 3 से कर दिया. 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7. तो 84 के क्या क्या फैक्टर्स निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. अब हम 98 का फैक्टराइजेशन करेंगे. अब 98 के लिए देखिए यूनिट डिजिट 8 है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको. तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा. माइंड में करना पड़ेगा, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18. अब हमें ये पता है ये 7 से के टेबल में आता है. 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा. तो हमने 98 के फैक्टर्स लिख लिए. कौन से? 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो भी कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं. देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक 7, एक का 1 कॉमन है, राइट. तो जो कॉमन था दोनों में वही लिख लिया. तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 14. तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब 84 और 98 का HCF क्या हो गया? 14. हमेशा ध्यान रखिएगा HCF का मतलब होता है जो भी कॉमन है और जितनी बार वो कॉमन है उतनी बार लिखना. यहाँ पे 2 एक बार ही कॉमन है तो एक बार ही लिखा. यहाँ पे 7 एक बार ही कॉमन है तो एक बार ही लिखा. कॉमन का मतलब दोनों में होना इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है 170 एंड 238. चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. 170 एंड 238. तो अब 170 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 170 लिख लिया. अब देखिए यूनिट डिजिट 0 है दैट मीन्स 2 से चला जाएगा. तो हमने 2 से किया. 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा, 10, 2 5 ज़ा 10. अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है 85 की तो 5 से जाएगा ऑब्वियसली. तो 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 3 बचा, 35 हो गया. 5 7 ज़ा 35. अब 17 प्राइम नंबर है तो अपने ही नंबर से जाएगा. तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17. अब 238 का देखेंगे कि क्या है. 238. अब 238 की यूनिट डिजिट 8 है तो हमने 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 0 बचा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 18 हो गया. 2 9 ज़ा 18. इसको माइंड में करना पड़ेगा या आप अलग से डिवाइड कर करके भी देख सकते हैं. अब ये देखिए, अब 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 हो गया. तो डिविजिबिलिटी 3 की क्या कहती है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम 7 से देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. तो इसका ट्वाइस 18 हो गया. 18 में से इस आपको डिविजिबिलिटी बहुत थॉरली याद करनी पड़ेगी. बिना याद किए उसको कि क्या स्टेप होता था डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए,
आप उसको नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, 9 को यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 18, 18 में से 11 गया 7, 7 डिवाइड होता है 7 से, तो दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से देखा, 7 1 7, 8 9 10 11, 4 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, 49, 11 7 49, सॉरी 7 7 49। अब ये 17 से जा सकते हैं, 17 1 तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 17। अब HCF क्या होता था, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, जो दोनों में कॉमन हो वही लिखते हैं। देखिए एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक 17 कॉमन दिख रहा है, तो हमने दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। तो मल्टीप्लाई करके 17 2 34 होता है, तो दैट मीन्स 34 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 504 एंड 980। चलिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 504 एंड 980। अब 504 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएंगे। अब इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 10 हो गया, 2 5 10 एंड 2 2 4। अगेन यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से गया, 2 1 2, 2 2 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6। अब ये देखिए ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 3 है। अब इन दोनों को ऐड किया 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 2 6, 3 1 3, अगेन 3 से, क्योंकि 3 7 क्या होता है 21। अब 7 1 तो हमारे 504 के फैक्टर्स हो गए। देखिए 2 तो आ रहा है 3 बार, तो हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 बार करी, 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 को 2 बार और 1 बार 7। अब 980 निकालेंगे, 980 के फैक्टर्स, तो 980 के फैक्टर्स निकाले। अब लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, 18, 2 9 18 एंड 0। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो 2 2 4, 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, 10 हो गया, 2 5 10। अब नेक्स्ट यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा ऑब्वियसली, तो 5 4 20, 24 में से 20 गया, 4 बचा, 45 एंड 5 9 45। अब ये हमें पता है 7 से डिवाइड होता है, 7 7 49, 7 1 7। तो हम 980 को क्या लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, जो यहाँ पे लिखा है वही लिख रही हूँ। अब 5 एक बार और 2 टाइम्स 7, तो हमने किया 5 1 टाइम और 2 टाइम्स 7। तो HCF कितना आ गया हमारा, जो भी कॉमन है, देखिए एक तो 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 कॉमन है और एक टाइम्स 7 कॉमन है, तो हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये कितना हो गया, 2 2 4 इंटू 7 और वी कैन से दैट 28 इज द HCF आंसर। लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 72 108 एंड 180। फोर्थ क्वेश्चन है 72 108 एंड 180। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तीनों का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो अब जो भी नंबर इन तीनों में कॉमन होगा वो लेंगे। तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 72 के फैक्टर्स, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, 12, 2 6 12। अब यूनिट डिजिट 6 है तो अगेन 2 से, 2 1 2 एंड 2 8 16। अब फिर से यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से गया, 2 9 18।
अब 9 किससे जाता है? 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 72 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, 2 को 3 टाइम्स एंड 3 को 2 टाइम्स, राइट? यही थे सारे, वही लिख लिए। अब 108 का देखते हैं। अब यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड हुआ, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 27 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, जिसका नहीं पता उसके में डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख लेंगे। अब 3 9 ज़ा 27, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 को 2 टाइम्स और 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 108 में 2 को तो 2 टाइम्स और 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब 180 का देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 180 का। देखिए यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 0, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 से चला जाएगा। अगर आप देखें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर आप देखेंगे वैसे तो यूनिट डिजिट इसकी 5 है, 5 से जाएगा, लेकिन अगर आप आपस में प्लस करेंगे तो 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 2 टाइम्स और 1 टाइम 5। अब HCF क्या क्या आएगा? देखिए एक 2 कॉमन, सेकेंड 2 कॉमन और एक 3 कॉमन और दूसरा 3 कॉमन, तो 2 टाइम 2 HCF आ गया, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, तो ये कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36 इज द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमारा 84 120 138। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 84 120 एंड 138। चलिए 84 के फैक्टर्स निकालते हैं। ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा, तो 84 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 7। अब 120 के निकालते हैं, तो यूनिट डिजिट 0 होने की वजह से 2 से चला गया, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, अगेन 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से चला गया, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 120 को, 120 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2, 3 एंड 5। अब 138 को देखते हैं, 138 कैसे के फैक्टर्स। अब यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से चला गया, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18। अब ये देखिए 6 और 9 15 होता है तो 3 से जा सकता है, तो 3 से गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब और किसी से नहीं जाएगा, 23 है तो 23 1 ज़ा, तो 138 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 23। अब HCF निकालना है, तो HCF कितना आया? देखिए एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 इज द आंसर। लेट्स डू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है 106 159 एंड 371। सिक्स्थ क्वेश्चन 106 एंड 371। तो चलिए 106 के फैक्टर्स निकालते हैं। 106 के देखेंगे
तो देखिए यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। नाउ अब ये किससे जाएगा, अगर हम देखें, अगर हम याद करें 2 से लेके 9 तक के टेबल तो 53 कहीं नहीं आता है, तो दैट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर और ये अपने ही टेबल से कैंसिल होगा, राइट। तो ये आ गया 2 इंटू 53। अब 159 देखते हैं, 159 किससे जाएगा, 1 5 एंड 9। अब इसको यूनिट डिजिट 9 है तो दैट मीन्स 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसकी डिजिट्स ऐड करते हैं। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो दैट मीन्स 3 से जाएगा ये। तो 3 से देखा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ये भी 53 से चला गया। अब 53 1 ज़ा, तो 3 इंटू 53। अब नेक्स्ट देखते हैं 371। अब ये किससे जाएगा, अब इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो दैट मीन्स 2 से नहीं जाएगा, ऐड करते हैं 10 एंड 11, 11 डिवाइड बाय 3 नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे, 7 से देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो 2 आ गया, 37 में से 2 माइनस किया तो 35 आ गया, या ये 7 से डिवाइड होगा, माइनस करके 35 आ रहा है और 7 के टेबल में 35 आता है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 5 ज़ा 35, 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये किससे जाएगा, अब 53 से। तो 371 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 53। तो अगर HCF देखें तो हमें अलग ही दिख रहा है कि 53 तीनों में कॉमन है, तो दैट मीन्स 53 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स डू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट्स 272 एंड 425। चलिए करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज 272 एंड 425। चलिए 272 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि ये 2 है यूनिट डिजिट तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 17 1 ज़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 272 को 2 की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 एंड 17। अब 425 का देखते हैं। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर आप देखें तो 5 है, तो 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो दैट मीन्स 3 से भी नहीं होगा। अब यूनिट डिजिट 5 है तो दैट मीन्स 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गया 3, 35, 5 7 ज़ा 35 एंड 17 1 ज़ा, तो हम 425 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हमारा HCF अगर आप देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 17 कॉमन दिख रहा है, तो 17 इज आर HCF आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 144 252 एंड 630। 144 एंड 630। अब हमें तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, तो पहले 142 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या आएंगे, यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला गया, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। अब हमें पता है 2 9 ज़ा 18 और ये आता है 3 के टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3। अब 250
2 के देखते हैं, अगेन 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 से गया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हमने 6 प्लस 3 किया, 9 आया, 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 से गया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा। अब हम पहले 144 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। वो क्या है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 252 की फैक्टर्स क्या हुए, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, 2 इंटू 2, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स इंटू 7। अब हमें 630 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो 630 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी 0 थी। अब 3 से देखते हैं, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स ये भी 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 1 में से 0 हो गया 1, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से चला जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है टोटल, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 3 3 ज़ा 9, 15 बचा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन देखिए क्या क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है और दूसरा 3 भी कॉमन है, तो हमें HCF पता चल गया। तो HCF आ गया हमारा 2 3 एंड 3, तो दैट मीन्स 2 3 is 6 and 2 3, that means 18 is the answer. Let's do question number 9. Question number 9th is 119753204389. Ninth question is 119753204389. तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1197 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, अब देखिए 7 है यूनिट डिजिट, तो 3 से करने की कोशिश करते हैं। तो 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, तो दैट मीन्स 3 से जा सकते हैं क्योंकि 3 6 18 होता है, तो हमने इसे 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गए 2, 29, 11 9 ज़ा 27, तो 29 में से 27 गया, 2 बचा, तो 27 हो गया, लास्ट में 7 है हमारा, तो दैट मीन्स 9 ज़ा 27। अब अगेन आप देखेंगे 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21, 21 अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब किससे डिवाइड करेंगे, अब अगर आप देखें तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 7 आ रहा है टोटल, राइट। तो अब हम सीधा 7 से देखते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी अगर करें, इसका ट्वाइस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 6, 13 में से 6 में गया 7 आया, 7 डिवाइड बाय 7, तो 7 हो 0 1 ज़्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7, 63, 7 9 ज़ा 63, 19 1 ज़ा, तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स 3 7 इंटू 19। अब नेक्स्ट देखते हैं 5320 किससे जाता है, तो 5320 करेंगे, यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 12 गया 13 में से, 12 हो गया फिर से, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, अगेन 2 से,
2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 0. अगेन 2 से 2 6 are 12, 13 में से 12 गया 1, 13, 2 6 are 12 एंड 2 5s are. अब ये 2 से नहीं जा सकता है, तो अगर 3 से देखें तो कितना आ रहा है, 6 plus 6 is 12, 12 plus 5 is 17, तो ये नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये 5 से जाएगा. 5 1s are 5, 16 हो गया, 5 3s are 15, अगेन 5 3s are 15. अब 133 आ गया, तो ये देखिए ये 7 से जा रहा है सीधा, तो हमने 7 से किया तो ये आ गया 19 और 19 से किया तो ये आ गया 1. अब ये आ गया हमारा 3 times 2 5 into 7 into 19. ये हमने वही लिख लिए जो यहाँ आए थे नंबर्स जिससे हमने डिवाइड किया था. अब लास्ट वन इज 4389. तो अब 4389 के देखते हैं. 4389 किससे जाएगा, लास्ट में 9 है तो 9 plus 8 is 17, 17 plus 3 is 20, 20 plus 4 is 24. तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स तो 3 से डिवाइड किया, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 6s are 18 and 3 3s are 9. अगेन देखते हैं, 3 plus 6 is 9, 9 plus 4 is 13 plus 1 is 14. ये नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए ये 7 से जा रहा है क्योंकि 7 के टेबल में 63 भी आता है और 14 भी आता है. तो मैंने इसको डायरेक्टली 7 2s are 14, 0 गया क्योंकि 6 छोटा था 7 से और 7 9s are 63, ये चला गया. अब एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे भी 19 आ रहा है, यहाँ पे भी 19 आ रहा है, दैट मीन्स ये 19 से जा सकता है. अगर आप देखें तो ये 19 से जाएगा, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 11 से डिवाइड करके देखिए. ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 1s are 11, 9 बचा, 9s are 99, 19 1s are. आपको मैंने एक ट्रिक बताई कि यहाँ पे ये 19 था तो दैट मीन्स थर्ड पार्ट भी 19 से ज़रूर डिवाइड होगा. तो आप ऐसे करके देख लीजिए या आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. तो कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 3 into 7 into 11 into 19. अब HCF क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है. एक तो 7 कॉमन आ रहा है और एक 19 कॉमन आ रहा है दोनों में. तो हमारा HCF हो गया 7 into 19. 7 into 19 is 133 is the answer.